तो भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, पूछा गया इतनी सारी कंपनीज के अंदर। क्वेश्चन का नाम है जनरेट पैरेंथेसिस। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास एक गिवन वैल्यू ऑफ n है, तो n ही ओपनिंग ब्रैकेट है और n ही क्लोजिंग ब्रैकेट है। इसका यूज करके मेरे को सारे बैलेंस्ड पैरेंथेसिस जनरेट करने, बैलेंस मतलब सही से ओपन और क्लोज होते हो। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम n की वैल्यू है वो 8 हो सकती है, ये कंस्ट्रेंट में यहाँ गिवन है। अब आपको लगेगा यार स्टैक के थ्रू चेक करते थे हम बैलेंस है या नहीं, बट स्टैक की तरफ नहीं जाना है, इसको हम डायरेक्टली रिकर्जन से भी कर सकते हैं। और रिकर्जन की जो 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैक्सिमम 2 की पावर 8 होगी, दिस विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भाई लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर मैं बात करता हूं एक स्ट्रिंग के अंदर इस एक्सप्रेशन को बनाने की, तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लेने हैं। अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पे मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां मैं क्लोजिंग नहीं कर सकता। क्यों? सबसे पहला ब्रैकेट क्या मैं क्लोजिंग रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्यों? जब तक कोई ब्रैकेट ओपन नहीं होता मैं क्लोज कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो मेरे को एक बात समझ आती है, ओपन का काउंट शुड बी ग्रेटर देन क्लोज, तभी मैं कोई ब्रैकेट को क्लोज कर सकता हूं। यहां पे देखो इक्वल है, तो आई एम नॉट एबल टू डू इट। बट अगर मैं दूसरी जगह बात करता हूं क्लोजिंग की, ओपनिंग की, तो यहां पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर से एक ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं। क्या तीसरा ब्रैकेट ओपन करना अलाउड है? नहीं। क्यों? अगर ओपन का काउंट n के बराबर है तो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो मेरी जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये निकल के आती है, देखो भाई, अगर ओपन का काउंट इज लेस देन n तो ही ओपनिंग ऐड होगा, वरना नहीं हो सकता। और क्लोज ऐड करने की कंडीशन ये। अब यहां पे ना देखना, इफ और इफ ही लगाना है, एल्स मत लगा देना। क्यों? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ब्रैकेट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, सिर्फ एक ब्रैकेट को नहीं लगाना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ओपनिंग लग गया तो मैं क्लोज नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल भाई, इसके नीचे ओपन लगता है और क्लोज भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। तो आओ इसको विजुअलाइज करते हैं किस तरीके से दिस थिंग विल वर्क। तो अगर हम यहाँ चलें, तो मैं यहाँ पे चल के ना देखो ओपन और क्लोज का काउंट ले लेता हूं। तो वही सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अगर मेरा ओपन का जो काउंट है वो लेस देन n है, यहाँ पे मेरे n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2, तो मैं ऐड करता हूं। बिल्कुल ठीक है, हो गया ऐड। क्लोजिंग में ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि ओपन का काउंट इज नॉट ग्रेटर देन क्लोजिंग का काउंट, छोड़ दो। अब इस पे देखो नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करते हैं। ओपन में ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब ये 2 के बराबर हो गया, n के बराबर हो गया, और ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लोजिंग ऐड करना अलाउड है? बिल्कुल है, देखो ये बराबर हो गए दोनों, ठीक है जी। अब इसके नीचे मैं ओपन ऐड नहीं कर सकता। क्यों भाई? 2 से ज्यादा ऐड हो जाएंगे ना, ओपन का काउंट इज इक्वल टू n। क्लोज ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्लोज ऐड कर दिया देखो, और ओपन का काउंट 2, क्लोज का काउंट ये। इसी तरीके से अगर मैं प्रोसीड करूं, यहां पे भी ओपन में ब्रैकेट कर सकता हूं, बट मैं यहां क्लोज नहीं कर सकता, अनबैलेंस हो जाएगा देखो। उसी तरीके से नीचे चलते हैं, यहां पे मैं ओपन नहीं कर सकता ब्रैकेट को, यहां पे मैं क्लोज कर सकता हूं, और यहां पे भी ओपन नहीं कर सकता, क्लोज में यहां भी कर सकता हूं। जब ओपन और क्लोज का काउंट 2n के बराबर हो जाता है तो मेरी इक्वेशन इज सॉल्व्ड। मैं उस बैलेंस पैरेंथेसिस को प्रिंट कर दूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी 2n हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉक्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।